श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है साल का पहला मंगलवार और पड़ रही है आज के दिन साल की पहली अष्टमी तिथि। देखिए मंगलवार का जो दिन होता है वो भगवान हनुमान जी को समर्पित होता है और अष्टमी की जो तिथि होती है वो माता रानी को समर्पित होती है। तो देखिए इस दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है और माता रानी की कृपा भी हम पर हमेशा बनी रहती है। तो देखिए अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संकट आ रहा है, बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहा है, तो संकट मोचन यानी हनुमान जी के हम उपाय करेंगे तो इससे हमारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। चाहे वो नौकरी से लेकर हो, चाहे वो व्यापार से लेकर हो, चाहे वो धन वृद्धि के लिए हो, चाहे वो विवाह के लिए हो। देखिए अगर आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा है किसी का, तो आप आज के दिन कुछ उपाय जरूर करें। इससे आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। देखिए मंगलवार का जो दिन होता है विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए होता है, धन प्राप्ति के लिए होता है, मांगलिक कार्यों के लिए माना जाता है। तो देखिए इस दिन अगर हम कुछ उपाय करेंगे तो इससे हमारे जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए हम अपनी वीडियो में आपको 3 महा उपाय बताएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की ही कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, गुड़ या फिर लाल चंदन से करने के लिए। देखिए आज का मंगलवार का दिन है तो हमें ज़्यादा लाल रंग की चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारा मंगल ग्रह वह भी मजबूत होगा और हमारे संकट भी समाप्त होंगे। तो देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा। देखिए अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसकी जगह पर लाल चंदन भी ले सकते हैं। देखिए आप चाहे तो पाउडर वाला लाल चंदन ले सकते हैं या फिर आप लकड़ी का घिसकर उसे यूज कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा गुड़ या लाल चंदन लेना होगा। उसके बाद में हमें लेना होगा 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ही ले जाना है। उसके बाद में हमें लेनी है 1 लौंग। लौंग है वो हमें फूल वाली लौंग लेनी है, खंडित लौंग हमें नहीं लेनी है। देखिए फूल वाली लौंग जिसके ऊपर 4 कोने निकले हुए होते हैं, फूल बना होता है, वो वाली लौंग हमें लेनी है। उसके बाद में ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाकर सबसे पहले हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में से हमें थोड़ा सा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर कार्तिक जी का स्थान होता है वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, देखिए जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है, तो थोड़ा सा जल हमें वहाँ पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल है वह हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर, देखिए जहाँ पर शिव पिंडी टिकी होती है, कटी भाग होता है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमें लोटे में जल बचा लेना है। देखिए हमें पूरा जल है वो हमें समर्पित नहीं करना है। देखिए लोटे के अंदर जल बचाकर हमें उसके अंदर जो हमारे पास लाल चंदन है या फिर गुड़ का टुकड़ा है वो हमें डाल देना है। और उसके बाद में जो हमारे पास 1 लौंग है, उस लौंग को हमें अपने सीधे हाथ में रखकर अपनी मनोकामना बोलकर, देखिए जो भी हमारी मनोकामना है, जो भी इच्छा है वो हमें बोलकर यह लौंग भी हमें लोटे के अंदर डाल देनी है। देखिए दोनों सामग्रियां हमें लोटे के अंदर डाल देनी है। उसके बाद में यह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें धीरे धीरे समर्पित कर देना है। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा, उस जल को हमें थोड़ा सा झेल लेना है। देखिए झेलने के बाद में उसे अपने नैनों पर, अपने मस्तक पर और अपने कंठ पर लगाना है। तो देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को आप आज के दिन जरूर करें। चलिए चलते हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह चौमुखी दीपक वाला उपाय है। यह भी मनोकामना पूर्ति के लिए है, कर्ज मुक्ति के लिए है। हमें 1 दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक यहाँ पर बना सकते हैं। आटे का दीपक आप बनाएंगे तो उसमें नमक नहीं डालना है और हमें उसमें 4 बाती लगा लेनी है।
और उसके अंदर हमें चमेली का तेल या फिर सरसों का तेल भर देना है। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप घी भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में हमें लेनी है 7 लौंग। देखिए लौंग है वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी लौंग हमें नहीं लेनी है, फूल वाली लौंग ही हमें यहाँ पर लेनी है। देखिए उसके बाद में हमें ये सब सामग्री लेकर हनुमान जी के मंदिर चले जाना है और वहाँ पर जाकर हमें ये दीपक प्रज्वलित करना है और उसके अंदर हमारी मनोकामना बोलते हुए 7 लौंग भी दीपक के अंदर डाल देनी है। और वहाँ पर बैठकर हमें 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप 7 बार नहीं कर सकते हैं तो आप एक बार भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, इसे 3 या 5 मंगलवार आप अवश्य करें। देखिए इससे आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त होंगे, सभी कर्ज समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, लौंग वाला उपाय है। देखिए हम आपको बता दें, मंगलवार के दिन जब हम लौंग वाला उपाय करते हैं तो इससे हमारे जो घर पर नज़र दोष बना हुआ है, किसी का करा कराया है या फिर हमारे जीवन के जो भी संकट हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना है 1 लौंग का जोड़ा। देखिए लौंग है वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी लौंग हमें नहीं लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। उसके साथ ही हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें सबसे पहले पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाकर हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद आप ये उपाय कर सकते हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, हमारे पास जो शहद है और हमारे पास लौंग है, उस लौंग को हमें शहद में अच्छे से डुबो देना है। देखिए शहद में अच्छे से डुबोने के बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अपनी मनोकामना बोलते हुए हमें यह 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए हमें इतने धीरे जल समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम निकल सके। देखिए उसके बाद हमारे पास लौंग का जोड़ा है, उस 1 लौंग को जोड़े को हमें अपने सीधे हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर हमें समर्पित कर देना है। देखिए जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें यहाँ पर बोल देनी है। आज के दिन अगर हम ये उपाय करेंगे तो हमारे सभी कष्ट समाप्त होंगे, सभी संकट समाप्त होंगे और हमारे जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। तो देखिए 3 महा उपाय हमने अपनी वीडियो में बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।